Venga, iskelet ikään se minä, meissä oli sote, tekee se vedetään skitterana ja चोरी चोरी लेके जा रही हूँ, हस्बैंड को ना पता लगे उनकी ईदी के टाइम क्या हो गया। 11:13 हो गए और मेरी मेहंदियाँ लग रही हैं अभी। ये हमारा हो गया है ईद मुबारक का बैनर। ईद की तैयारियों में से एक ये चीज़ तो हुई हमारी ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ जी। खुश आमदीद आपको एक नए ब्लॉग में, और सबको बहुत 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 ईद मुबारक। जो लोग आज कर रहे हैं, जिन लोगों ने कल की, अल्लाह ताला जो है वो ईद की खुशियाँ सबको देखना नसीब करे और सबके लिए आसानियाँ करे। जिन लोगों ने कुर्बानी की उनके लिए भी आसानियाँ करे, उनकी कबूल व मंजूर करे। जिन लोगों ने नहीं की तो उनका प्लीज़ बहुत ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द, जो कोई भी जहाँ कहीं से भी है, क्योंकि हम तो आम रूटीन में खा भी लेते हैं, लेकिन जो जिन लोगों को बेचारों को ईदों पे भी नसीब नहीं होता तो फिर सोचें कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होगी। खैर जी, ये है जी मेरा सैटरडे नहीं, हमारी यहाँ कल फ्राइडे को ईद थी, आज सैटरडे है। तो ये मैंने थर्सडे को शूट किया था। मैं अपने बेटे की कटिंग कराने के लिए गई हुई थी सैलून के लिए। हम जाते हैं नॉर्मली दूसरे शहर नापोली, वहाँ पे ये होता है कि देसी शॉप्स मिल जाती हैं, उनको अपनी बात कन्वे करना इजी हो जाता है। यहाँ पे इतने ज़्यादा मैंने इस बार कराई नहीं कि क्या गर्मी में नापोली जाना, वो दूर पड़ता है, मुझे घंटे 1.5 घंटे का सफ़र पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इतनी गर्मी में क्या जाना, अपने सिटी से करा लेंगे। लेकिन यहाँ पर वही मसला, हर शॉप अपॉइंटमेंट दे रही थी, और अपॉइंटमेंट भी कोई जो है वो फ्राइडे की दे रहा था, कोई सैटरडे की। मतलब पहले से अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा फ्राइडे की अपॉइंटमेंट का मैं क्या करूँगी। इसीलिए कहते हैं ना, वो लोग कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जल्दी का काम शैतान का, लेकिन ज़्यादा देर भी नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसे इस चक्कर में रही कि इधर से करा लूँगी टाइम के टाइम। मुझे पता नहीं था कि हमारे सिटी में अपॉइंटमेंट का कुछ इशू होता है, क्योंकि मैं तो जर्मनी में भी 2-4 बार कटिंग कराई थी, इसी तरह करा ली। यहाँ से नापोली में भी कभी ऐसे मसला नहीं था। अब इस सिटी में क्या था ये मुझे पता नहीं। खैर जी, सबसे पहले आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस पहुँचती रहें आपके पास। ये हमारे इधर जो है अली बाबा की शॉप है, ये जो सामने आपको दिख रहा है येलो कलर का बोर्ड। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि ये सामने शॉप है, ये विदाउट अपॉइंटमेंट आपके बेटे की जो है वो ट्रिमिंग कर देंगे। फिर हम इनके पास आए तो इन्होंने जो है ना वो थर्सडे को विदाउट अपॉइंटमेंट। और यहाँ पे इतने ज़्यादा रेट्स हैं, 20 यूरो, 22 यूरो, 18 यूरो। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई जी ये पाकिस्तानी करेंसी देख के। इसमें हमारे कायदे आज़म का 1000 का नोट, और एक जो है ना इसमें दूसरे बॉक्स पे कॉर्नर पे 100 का नोट लगा हुआ था। तो खैर हमने यहाँ से जो है वो ट्रिमिंग कराई। इसने बड़े मुनासिब लिए, इसने 10 यूरो ली और कटिंग कर दी। छोटे बच्चे की कटिंग के यार कौन इतने पैसे लेता है, 20-20, 22-22 यूरो। खैर जी, कटिंग इसने बहुत ज़्यादा तसल्ली से और बड़े अच्छे से की थी। खैर जिसके बाद हम घर आ गए, खाना वाना खा के लेट लूट गए जब सब। तो मैं ईद के बैनर की तैयारी कर रही थी। चांद रात चल रही थी यहाँ पे थर्सडे नाइट की ये। तो मैंने सोचा कि मैं ईद का बैनर बना लूँ। ब्राइटनेस का यहाँ पे थोड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पे लाइटें बहुत कम होती है और अपने एक एक लाइट होती है। बाद में मुझे याद है कि मैं मोबाइल की जो है ना वो टॉर्च ऑन करके वीडियो बनाऊँ। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके, सॉरी टॉर्च बोल रही हूँ। तो ये मैंने बैनर तीमू से मंगवाया था, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है, ईद को फीलिंग दिलानी पड़ती है। अदरवाइज़ तो प्रदेश में क्या ही ईद होती है। तो ये जी मैं ये बैनर बना रही थी, लेकिन बहुत ही जो है ना ये अच्छा बैनर था, बड़ा खूबसूरत। तो ये बना रही थी मैं। यहाँ पे जी ये मेरा बैनर लग के रेडी हो चुका। तो थोड़ा सा आज ये ना ये व्लॉग की कुछ ब्राइटनेस का कुछ इशू, पता नहीं मेरे कैमरे का कुछ इशू हुआ था, बाद में क्लियर हो गया था। नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ है ना वो सब क्लियर होंगी। शायद कैमरे के आगे कुछ डस्ट थी या कुछ पता नहीं इस तरह, तो ये वीडियो जो है ना वो सही शूट नहीं हो सकी। और यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर मैंने ये लगाने के बाद जब मेरे हस्बैंड सो गए तो मैंने उनके लिए जो है वो उनकी ईदी तैयार करना शुरू की, क्योंकि वो सोए हुए थे। तो मैंने कहा मौके से फ़ायदा उठाया जाए, सुबह ईद है। और मैंने कहा जब वो काम से आ जाएंगे या फिर जो है नहीं, ये सॉरी ये वाला जो शूट है ये वेंसडे नाइट का है, क्योंकि मैंने सोचा थर्सडे को जो है चांद रात है तो फिर ये चांद रात को दूंगी। मैं ये बॉक्स तैयार कर रही थी अपने बेटे का, ये शू का बॉक्स था। मैं लेने गई थी मार्केट से, लेकिन मुझे जो है वो एज सच मिला नहीं जिस तरह का साइज़ में चाह रही थी। या तो बहुत बड़े थे या बहुत छोटे थे। तो मैंने सोचा कि खुद ही शीट्स वीट्स पड़ी हुई हैं, ये कवर्स हैं। पहले मैंने ये कवर चढ़ा दिया उल्टा, ये चोकोलादे का कवर था, चॉकलेट इसमें रैप होकर आई थी। फिर मैंने सोचा कि ये तो बाहर लिखा हुआ है जेलाटिन या पता नहीं चोकोलादे कुछ लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा इसको उल्टा चढ़ाते। यहाँ पे जी मेरा बॉक्स हो गया था रेडी। फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा डेकोर किया जाए। इसके ऊपर ये मेरे पास रिबन रखा हुआ था, वही बैनर के साथ, ईद के बैनर के साथ जो आया था उसकी मैंने बटरफ्लाई बनाई। ये साइडों पर रह गया था तो मैंने सोचा इसके अंदर कोई चीज़ डाल के इसको कवर कर देंगे। खैर जी, यहाँ पे मैंने पैकिंग शुरू की। उनकी सब फेवरेट चीज़ें थी, क्योंकि यही उनकी फेवरेट हैं, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे एंड मिस्ट एंड दिस एंड दैट। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा एस्थेटिक सा बनाते हैं। तो यहाँ पे ये पैकिंग चल रही थी। बॉक्स में मैंने उनके लिए परफ्यूम्स, मिस्ट, बॉडी स्प्रे इस तरह की चीज़ें थी। ये एक मैंने शर्ट ऑनलाइन परचेज़ की थी 2-3, उसमें जब चीज़ें नहीं पूरी आ रही थी बॉडी स्प्रे वगैरह, मैंने सोचा इसमें डाल देते हैं, ज़रा अच्छा लगेगा ना।
वैसे भी एक दूसरे को इस तरह के सरप्राइज़ देने चाहिए जब कोई भी आपका रिश्ता हो, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका हस्बैंड है, बीवी है, क्योंकि आप बाहर होते हो ना, तो यही चीज़ें आपको फ़ील कराती हैं कि हाँ, आपका कोई इवेंट है, आप कुछ स्पेशल फ़ील करते हो। खैर जी, ये आ गई थी थर्सडे की नाइट, जब हमने खाना शाना खा लिया, सब डिनर विनर करके फ्री हो गए, ग्रीन टी पी के, तो फिर मैंने सबसे पहले अपने बेटे की ईद लेके आई। बच्चों को यही चीज़ें पसंद होती हैं, स्पाइडरमैन से रिलेटेड खिलौने विलौने, लेकिन ये सब उसकी कारामद चीज़ें थी। बैग वो हमेशा जब बाहर जाता है ना, उसे बड़ा शौक है कि मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें रखूँ। ये गिलास शेकर कुछ भी कह लें इसको, ये था। इसमें यह है कि गर्म चीज़ गर्म और ठंडी चीज़ ठंडी रहती है, क्योंकि ये डबल लेयर में था। उसके अलावा दो चार चीज़ें उसकी और थी, उसी के खिलौनों से जो है ना वो रिलेटेड थी चीज़ें। ये सब चीज़ें ना जितने भी बाहर लोग हैं ना, वो सब जानती हैं, माएँ बाप के। ये आपको यहाँ पे करना पड़ता अपने बच्चों को फ़ील कराने। चोरी चोरी लेके जा रही हूँ, हस्बैंड को ना पता लगे, उनकी ईदी। इसके बाद आ गई थी हस्बैंड साहब की ईदी की बारी, जो कि मैंने तैयार कर रखी थी, मैं उनको लेके आई थी। वो इतना अनएक्सपेक्टेड था, ये सरप्राइज़ था उनके लिए, उनको पता ही नहीं था। वो कहते मैं सोच भी नहीं रहा था, मेरे जहन और गुमान में भी नहीं था कि मतलब, कहते चलो आगे पीछे तुम करती हो, कोई इवेंट आता है तो बड़ी, मैंने सोचा कि मैं काफ़ी डल फील कर रही थी इस बार ना। मैं बहुत उदास थी कि मेरी चौथी ईद है प्रदेश में, पेरेंट्स नहीं है, अम्मी नहीं है, अब्बू नहीं है, बहन भाई, क्योंकि पाकिस्तान की वाइब्स ही कुछ और होती है ना ईद की, और कुर्बानी की ईद की, हर तरफ शोर शराबा, गोश्त, ये वो, बड़ा शौक़ होता है आपको। तो ये वो देख रहे थे साइज़ वगैरह, तो उन्हें बहुत पसंद आई चीज़ें। इन चीज़ों की तो बात एक तरफ, लेकिन वो इस चीज़ से ज़्यादा खुश थे कि इतना अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ था। मैंने बिल्कुल हवा ही नहीं लगने दी। जब वो सो गए तब मैंने बेटे की भी पैकिंग कर ली, उनकी भी कर ली। पहले उन्होंने वो गिफ्ट पैक खोला, उसमें शर्ट और बॉडी परफ्यूम्स थे। अब आ गई थी जी इस बॉक्स की बारी। इसको देखे ज़रा, मैंने किस तरह से डेकोर किया हुआ था पूरा। वो अंदर मैंने बोला था ना, वो जो साइडें खाली थी उनको मैं कवर कर लूँगी। मैंने ये फर से रख के और ये बाबी लाइट्स रख के, फेरी लाइट्स, बाबी लाइट्स, कुछ भी कह लें, इसके अंदर सारी चीज़ें रखी थी और इन्हें इतनी पसंद आई थी ये चीज़ें। तो ये ना गिफ्ट देना वैसे भी प्यारे नबी की जो है वो सुन्नत है। प्यारे नबी ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोहफ़े तोहफ़ देने से मोहब्बत बढ़ती है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं हो रही, बच्चों के साथ भी ये मामलात करने पड़ते हैं। आपको अपने बहन भाइयों के साथ भी सब देखना पड़ता है। खरीद थी तो अगले दिन छुट्टी नहीं थी, हस्बैंड ने काम पे जाना था, वो भी सो गए, बेटा भी लेट गया। 11:15 हो रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी मेहंदी लगा ली जाए, चांद रात की थोड़ी वाइब ले ली जाए। लेकिन पाकिस्तान की तो क्या बात है, वहाँ पे सब जागते हैं, भाभियाँ, अम्मी, बहनें, भतीजी, भांजी, रात को जाके मेहंदियाँ लग रही होती है। पाकिस्तान की ईद की तो मैं इस बार तो बहुत ही उदास हुई हूँ। पता नहीं कितनी बार मेरी आंखों में नमी आई थी कि जो है ठीक है, आप बाहर अपनी फैमिली के साथ है, फैसिलिटीज़ में रह रहे हैं, अपनी बच्चे के साथ है, शौहर के साथ है, लेकिन माँ बाप की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। उनका कोई नेमुल बदल ही नहीं होता, और ख़ास तौर पे माँ का। माँ तो फिर माँ होती है ना। खैर जी, ये शुरू हुआ जाता था ईद डे, मतलब फ्राइडे। ये हस्बैंड मेरे सुबह काम पे चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी नहीं थी। वीकडेज़ में ईद आ जाए तो ये बड़ी होती है। तो ये मैंने पूरा रूम डेकोर किया हुआ था। ये लाइट ऑफ करके मैं इसका शूट ले रही थी। ये ईद का बैनर था, साथ पे थोड़ी सी फेरी लाइट्स, और ये एक कुजी कॉर्नर था मेरा, जहाँ मैं अक्सर बैठती हूँ। मेरी इस विंडो से जो है वो पहाड़ वहाड़ सब नज़र आते हैं। अभी मैंने ब्लाइंड नीचे किया हुआ था कि मैं अच्छा सा ज़रा शूट ले लूँ, क्योंकि दिन निकल चुका था, तो वो आ नहीं रहा था ना शूट उस तरह से जिस तरह से मैं लेना चाह रही थी। मैं चाह रही थी थोड़ा अंधेरे में आए, अच्छी अच्छी वाइब्स आए, प्यारी प्यारी खूबसूरत सी, तो ईद का जो है ना वो आपको एक फ़ील आए कि ईद है। यहाँ पे जी फिर हम फ्राइडे को उठ के, हस्बैंड काम पे चले गए थे, उन्होंने 4 बजे वहाँ से फ्री होना था। हमने सोचा कि वो साथ ही सिटी है नापोली, हम भी वहीं चले जाते हैं, कि नापोली में एक देसी लोग हैं, थोड़ा एंजॉय मिल जाता है। ये थोड़ा सा मैंने शूट लिया था जब मैं तैयार हो रही थी खुद। फिर हम जी 12 साढ़े 12 बजे घर से निकल चुके थे। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी, मैं आपको क्या बताऊं। 33 टेम्परेचर था, पता नहीं 32, इतनी ज़्यादा हीट और गर्मी थी। लेकिन क्या करें, जाना भी था, फिर बच्चे को भी फ़ील कराना होता है। यहाँ पे ये बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान में मैंने बोला ना, अपने आप ऑटोमेटिकली वाइब्स आ जाती हैं। ईद, रमज़ान, कोई भी आपका इवेंट है इस्लामिक, तो फिर बच्चा जो है वो घर में अकेला बोर हो रहा, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं भी 4 बजे फ्री हो जाऊंगा। और मैंने आज 1 साल बाद, जब से मैं इटली आई, मुझे 1 साल इटली में हो गया, बाकी मतलब वैसे मुझे टोटल 1.5 साल हो गया यूरोप में आए, 1.5 क्या 2 साल ही होने वाले हैं। लेकिन कुछ टाइम जर्मनी में भी गुजरा था। तो मैंने आज अपनी खाला के अपने भाइयों से मिलना था, जो कि मेरी खाला के बेटे हैं, वो भी इटली में रह रहे हैं, नापोली की तरफ, मैं अवलिनो की तरफ। तो बस उनके भी कामकाज की रूटीन थी, मैं भी नहीं निकला जाता था, तो मुलाकात हुई नहीं उनसे। यहाँ पे हम बस स्टेशन आ गए थे और नापोली की टिकटें खरीद रही थी मैं। मेहंदी मैंने स्टेंसिल से लगाई थी, लेकिन वो मेहंदी बिल्कुल सही वाली नहीं थी, उसका कलर फ़ौरन ही उतर गया था एक बार फेस वॉश करने से। हालांकि मैंने कोई बर्तन कोई नहीं धोए थे, कोई ऐसा काम भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो ऐसे बेकार ही थी, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आया। यहाँ पे जी हम आकर बैठ गए थे बस में। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, देसी आउटफिट पहन लेना तो आपको बड़ा अपना अपना सा बड़ा खूबसूरत सा फील होता है ना। शायद हम लोग उस देसी कल्चर से निकलते ही नहीं है, सोसाइटी से निकलते ही नहीं है।
अच्छा जी, मैं सिर्फ कुर्बानी की ईद पे एक चीज़ लाजमन कहना चाहूँगी, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कही है कि जब आप गोश्त बांटते हैं ना तो ज़रूरतमंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। वैसे तो सभी ख्याल करते होंगे कि कुर्बानी के हिस्से भी कुछ इसी तरह होते हैं कि एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक ज़रूरतमंदों के लिए, लेकिन उनका ज़्यादा ख्याल किया करें। मुझे लगता है कि हमारे क्या होता है कि जिन्होंने कुर्बानी की होती है उनकी तरफ भी गोश्त भिजवा रहे होते हैं। होना ये चाहिए कि जिन्होंने नहीं की ना, उनका हक बनता उनकी तरफ भिजवाएं। जिन्होंने की है वो तो अपने हिस्से का तो रखेंगे ही ना, एक हिस्सा जो सुन्नत के मुताबिक है, तो एक उनको दिया करें जो कि नहीं कर सकते किसी भी वजह से, जो मजबूर हैं, जिन्होंने सिर्फ ईद की ईद लो। मैंने देखा है पाकिस्तान में दरवाज़ों के बाहर लाइन लगी होती है, वो बेचारे खड़े होते हैं गोश्त के लिए। इतना ज़्यादा यानी मुश्किल वक्त अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए, लेकिन ऐसे लोगों का ख़ास ख्याल किया करें, फिर अल्लाह ताला भी हमारा ख़ास ख्याल करता है, हमारे लिए भी अल्लाह आसानियाँ कर देता है। व्यू चेक करें जी, इतना खूबसूरत व्यू। अंदर गर्मी थी, सॉरी मेरा मतलब अंदर ठंडक थी और जो है ना बाहर गर्मी थी, तो वो अंदर से व्यू अच्छा ही लग रहा था। बाहर उतर के जो है ना पता था अच्छा सेक लगने वाला है। खैर जी, हम नापोली आ गए थे। यहाँ पे हम लोग खाना शाना खा रहे थे। जब आधे से ज़्यादा खाना खा लिया ना, फिर मुझे याद आया कि सॉरी यकीन करिए आज क्या हो रहा है ज़ुबान को, फिर से याद आया कि मुझे शूट भी करना था। हम लोगों ने मटन ऑर्डर किया था, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी और कबाब और ये लटरम पटरम जो भी देसी होता है ना, वो सब ऑर्डर किया था। क्योंकि 2 मेरे भाई थे साथ में और मेरे हस्बैंड थे और मैं थी और मेरा बच्चा था। जब सारा खाना खा लिया तब मुझे याद आया, ओहो मैंने तो व्लॉग बनाना तो शूट भी करना था। ये जी हमारा लाहौरी रेस्टोरेंट यानी देसी रेस्टोरेंट था। बहुत टेस्टी इनका खाना होता है और रश भी बहुत था। ईद की वजह से हम लोग बाहर ही बैठ गए थे कि हवा चलना शुरू हो गई थी। मौसम बाहर अच्छा हो गया था, अंदर जो है ना वो हबस थी चूल्हों की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद हम लोग निकल गए जी घूमने फिरने। आप लोगों को पता है कि ईद जो परदेश में होती है ना, सब लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह जी सिर्फ संडे की है। जैसे ईद उल फितर संडे की आई थी ना, तो हस्बैंड लोग को छुट्टी होती है, फैमिलीज़ वाले जितने भी हैं ना वो फिर बड़े बोर हो जाते हैं। मेरी खुद की 1-2 फ्रेंड है जो है ना बिल्कुल वो कहती है कि हम तैयार ही नहीं हुए, कि हस्बैंड लोग तो काम पे गए थे। फिर बच्चे भी ना, ज़ाहिर बात है उनके साथ घूमना फिरना होता है, फादर के साथ बाहर ले आना जाना। आप गर्मी में अकेले क्या करोगे, उनके साथ तो जाओगे बाहर घूमोगे फिरोगे, फैमिली सारी साथ हो तो ही तो अच्छा लगता है। एक तो आप ऑलरेडी परदेश में हो, फिर ऊपर से आपका वीकडेज़ में ईद आ जाए तो फिर उसको क्या ही इंजॉय करना है। मेरे हस्बैंड भी काम पे थे, सुबह नमाज भी उन्होंने उधर ही पढ़ी थी। इसलिए जो लोग कमेंट्स में लिखते हैं ना, या हर जगह हमें इटली आना, हमें बाहर आना, बाहर तो आ जाए, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। मैं भी चाहती हूँ मेरे सारे बहन भाई सबको मैं बाहर ले आऊँ, लेकिन इतना आना आसान नहीं। लेकिन ये चीज़ें माइंड में बना के इस तरह की चीज़ों को पे फिर चीज़ें याद आती हैं। फिर आप कहते हो कि हाँ परदेश है, अपना मुल्क जो है अब वो अपना ही है। लेकिन ईद त्यौहार जो है ना, ये बड़े यहाँ पे जो है ना वो गाना है ना परदेश कटेंदा करके कुछ ऐसे बड़ा फिर वो सारे परदेसियों वाले सॉन्ग याद आते हैं यहाँ पे आके। इसके बाद आ गए थे हम शॉपिंग सेंटर। हमने सोचा थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे मैंने चीज़ें लेनी भी थी अपने बेटे की 2-4, फिर मैंने सोचा नहीं आज ईद है, आज एंजॉय करते हैं, शॉपिंग डे किसी और दिन रखेंगे और उसके साथ साथ फिर ये होगा ना कि व्लॉग भी बन जाएगा, डिटेल से आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक नज़र मारने आई थी कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह की हैं, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए ज़्यादातर अब गर्मी बहुत हो गई, शर्ट शॉर्ट इसी तरह की चीज़ें लेनी होती है, कैप। अच्छा यहाँ पे एक ये भी मसला था कि फ्राइडे को ईद आई है ना, तो आगे ये था कि सैटरडे को भी काम पे जाना था थके हुए, तो ये भी बड़ा था कि यार चलो ईद है एंजॉय कर लेते हैं बच्चे के साथ। अगर सैटरडे को ईद हो ना तब भी आपको सुकून होता है कि यार अगला दिन संडे का है तो आराम कर सकते हैं, रात को जितनी मर्जी देर आप बाहर रहो, घूमो फिरो, या रात को लेट नाइट 7-8 बजे भी नापोली से घर आ जाओ, 10 बजे भी आ जाओ तो ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे बज गए थे 5। खाना खाने के बाद हमने फ्रेश जूस पिया था और फिर हम बस इधर आ। ईद का दिन सिर्फ खाना पीना ही होता है। ये मैं अपने दोनों भाइयों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एम ही शोखियाँ मारते हुए व्लॉग में लेना तो था ना कुछ, तो वो काम तो करना ही होता ना, फिर व्लॉग वालों को हर टाइम यही होती है। और यहाँ पे मेरा बेटा फुल मूड में था, फुल एंजॉय कर लिया। हमने सोचा बस हमारे लिए यही सबसे बेहतरीन ईद होगी। अपने मामू के साथ एंजॉय कर रहा था कि उसने एंजॉय कर लिया, क्योंकि बच्चों का जो है ना यहाँ पे खुश रहना, एंजॉय करना, चिल करना बहुत ज़रूरी है। वो इतना ज़्यादा खुश था। मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, ये मेरी चौथी ईद है। तो इस बार जितना मैं डल और लो फील कर रही थी ना, मतलब बात बात पे जैसे आपको रोना सा नहीं आता, उदास हो जाते हो, वो चीज़ फील हो रही थी कि घर में सब ये वो। सबसे ज़्यादा माँ की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, और तो बाकी तो चले रिश्ते होते ही हैं साथ साथ। यहाँ पे जी बज चुके थे 6 और हम लोग वापसी के लिए निकल पड़े। ये हम लोग बस में आ रहे थे, चढ़ रहे थे बस में, क्योंकि मेरे भाइयों ने भी सुबह काम पे जाना था, मेरे हस्बैंड ने भी जाना था, कि सोचा अब चलें, क्योंकि मुझे एक घंटे का हमारा घर का भी फ़र्क था कि मुझे लगा 7-7:30 बजे तो हम अपने सिटी में जाकर पहुँचेंगे। लोग सही कहते हैं भाई बहनों का मान होते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। आए मुझे ईद भी देकर गए साथ। बात ये नहीं होती कि आपको पैसों की खुशी होती है, कोई आपसे रिश्ते निभा रहा है ना बाहर, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं पहली बार उनसे मिली 1 साल बाद और साथ में ईद देकर गए। इतना उन्होंने ख़र्चा कर दिया ना, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे।
क्योंकि भाई बहन का एक रिश्ता जो इतना खूबसूरत है ना कि उसका कोई लेमुल बदल ही नहीं है। यहाँ पे जी हम अपने शहर अवलिनो पहुँच चुके थे, 7:30 हो गए थे, 7:30 के करीब टाइम था, 7:15 के करीब। बहुत ज़्यादा जो है ना थक चुके थे, इस वक्त बॉडी की बस हुई थी। तो अभी सिर्फ स्टॉप पे उतर कर ऊपर जा रहे थे। यहाँ पे मैं और मेरा बेटा वेट कर रहे थे अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड का सॉरी, वो गए थे कहीं काम से, और मेरा बेटा स्टॉलर में बैठा और मैं शीशे में जो है ना ऐसे वीडियो ले रही। ईद का दिन कहते हैं ना जो सिर्फ खाने पीने को एंजॉय करने का होता है। हम लोग वहाँ से आगे वापसी आते आते हमें इतना लेट हो गया, हमें लगा कि फिर भूख लग गई। तो हमने सोचा कि घर जाके तो क्या ही थकना है, तो यहीं से ये पाकिस्तानी शॉप थी, तो यहाँ पे यही पनीनी पायादीना यही चीज़ें मिलती हैं, तो वो हम ले रहे थे। 8 बज चुके थे हमें आते आते, और यहाँ पे जी पहुँच गए थे हम अल्हम्दुलिल्लाह घर। इतना थक चुके थे, इंजॉय तो कर लिया लेकिन थक भी बहुत चुके थे। बस हो गई थी, लेकिन क्या करें, बस यहाँ पे फिर आपको इसी तरह एंजॉय करना पड़ता है। ये हमारी बिल्डिंग में काम हो रहा है, एलिवेटर नहीं था, लिफ्ट वगैरह, तो उसका अब काम हो रहा है अभी। तो हम पहुँच चुके घर। ईद हो और देसी ड्रेस ना हो यूरोप में, ये तो हो नहीं सकता। इसकी तो क्या ही बात है ना, पता लगता है कि हाँ अपनी कोई फीलिंग आती है। और मुझे तो नए कपड़े काटने को दौड़ते हैं, शौक भी बड़ा होता है कि ठीक है वाइब्स ले रहे हैं। यूरोप में आके ना ज़्यादा है अभी इन चीज़ों का, जब तक अपने खुले खुले वाले ना पहन लें, अपना देसी माहौल वाला टाइप काम ना बन जाए, तब तक सुकून नहीं होता। 9 बज चुके थे, तो अब सोचा कि बस जी आप लोगों को भी अल्लाह हाफिज़ करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। एक बार फिर से ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।